नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। पिछले अध्याय में हम हिंदी निबंध के विकास का अध्ययन कर रहे थे। हिंदी निबंध के विकास में हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग का अध्ययन किया। आज हम शुक्ल युग का अध्ययन करेंगे। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो समय रहा वो हिंदी निबंध के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्यों में से एक रहा। हिंदी निबंध के विकास गति आचार्य शुक्ल के निबंधों के समय तीव्र हो गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2 के निबंधों ने निबंध साहित्य के क्षेत्र में युगांतर उपस्थित कर दिया था, एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया था। उनके निबंधों ने पाठकों के समक्ष नए विचार, नए अनुभव तथा नई शैली को रखा। चिंतामणि के निबंधों का विषयांतर सूक्ष्म एवं गंभीर मनोविज्ञान एवं चिंता एवं रसानुभूति से पूर्ण था। उनका प्रतिपादन भी प्रौढ़ अवस्था लिए हुए था और एक और चिंतन की मौलिकता, विवेचन की गंभीरता, विश्लेषण की सूक्ष्मता एवं शैली की प्रौढ़ता दृष्टिगत होती है। आचार्य शुक्ल के निबंध में दूसरी ओर उनके लेखन में भावात्मकता, व्यंग्यात्मकता का भी दर्शन स्थान स्थान पर होगा। उनके निबंधों में व्यक्ति एवं विषय का ऐसा समन्वय हुआ कि इस बात का निर्णय कर पाना कठिन हो जाता है कि इन निबंधों के व्यक्ति प्रदान कहे या विषय प्रदान। ईर्ष्या, श्रद्धा, लज्जा, क्रोध, लोभ आदि मनोवृत्तियों का विश्लेषण उन्होंने अपनी पैनी दृष्टि से किया। इन निबंधों में एक और उनके सूक्ष्म मनोवैज्ञानिकता का भी परिचय मिलता है, तो दूसरी ओर उनका सामाजिक दृष्टिकोण भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एक मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। एक मनोविज्ञान, समाजशास्त्री एवं साहित्यकार तीनों के कार्यभार का निर्वाह अकेले शुक्ल जी ने चिंतामणि में किया है। उनके साहित्यिक एवं आलोचनात्मक निबंध कविता क्या है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विभिन्न रूप, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था आदि में उनकी अपूर्व प्रतिभा, उनके स्वतंत्र चिंतन एवं मौलिक विचारों की धाक के पाठक पर बैठ जाती है। उनके विचारों और निष्कर्षों में कोई चाहे सहमत हो या नहीं हो, किंतु उनकी मौलिकता सभी को स्वीकार करनी पड़ेगी। साधारणीकरण की जिस समस्या को शताब्दियों पूर्व संस्कृत के आचार्यों ने सुलझाने का प्रयत्न किया, उसे आचार्य शुक्ल ने नए ढंग से सुलझाने का प्रयत्न किया। वस्तुतः ऐसी नौन में से शालिनी प्रतिभा को लेकर अवतरित होने वाले निबंधकार एवं आलोचक शताब्दियों के बाद एक या दो दिखाई पड़ते हैं। निबंधकार शुक्ल जी की शैली में निजी विशिष्टता मिलती है। भारतेंदु युग की मौलिकता भी उनमें है, किंतु वे उनके छिचोलेपन से दूर है। द्विवेदी युग की विचारात्मकता उनमें है, किंतु वैसी शुष्कता का उनके लेखन में अभाव है।
विचारों की गंभीर चोटियों के बीच बीच में हास्य और व्यंग से ओतप्रोत युक्तियां किसी स्वच्छ शीतल निर्झर के कोमल मधुर कलकल स्वर की तरह सुनाई देती है। कहीं लज्जा और ग्लानि पर विचार करते हुए लिखते हैं कि लक्ष्मी की मूर्ति धातुमयी हो गई है, उपासक सब पत्थर के हो गए हैं। आज कल तो बहुत सी मूर्तियां चांदी के ठीकरों की हो गई है। राज धर्म, आचार्य धर्म और धर्म सब पर सोने का पानी फिर गया है। सब टका धर्म हो गया है, सबकी टकटकी टके की ओर लगी हुई है। कहीं वे चाटुकार लोग खबर लेते हुए कहते हैं कि इस बात का विचार करके सलाम साधक लोग हाकिमों से मुलाकात करने से पहले अर्दलियों से उनका मिजाज पूछते हैं। वस्तुतः शुक्ल जी के निबंधों में सभी गुण मिलते हैं जो गंभीर विषयों के निबंधों के लिए अनिवार्य है, अपेक्षित है। हाँ, उनके कुछ निबंध अति गंभीरता, अति प्रौढ़ता एवं अति सूक्ष्मता के कारण साधारण पाठक के लिए पहेलियों के तुल्य अमूर्त एवं ध्रुव हैं, शुष्क अवश्य बन गए हैं। शुक्ल के अन्य निबंधकारों में मतलब शुक्ल युग के अन्य निबंधकारों में डॉक्टर गुलाब राय, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, माखनलाल चतुर्वेदी, वियोगी हरि, राधा कृष्ण दास, वासुदेव शरण अग्रवाल तक शांति प्रिय द्विवेदी आदि उल्लेखनीय है। गुलाब राय जी के अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, मेरे निबंध आदि लोकप्रिय हैं। आपके निबंधों की व्यक्तित्व की परखता, अनुभूति का सम्मिश्रण, विचारों की स्पष्टता एवं शैली की सुबोधता मिलती है। मेरी असफलताओं में उन्होंने अपने वैयक्तिक विचारों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। उनके निबंधों में व्यंग भी स्थान स्थान पर मिलता है, किंतु उनके लक्ष्य और अन्य नहीं अपितु वे स्वयं ही होते हैं। मेरी दैनिकी का एक कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य है, मतलब इस निबंध की, कि खैर आजकल उन भैंस का दूध कम हो जाने पर भी अपने मित्रों को छाछ दिला न सकने की व्यवस्था के होते हुए भी उनके लिए भूसा पाना अनिवार्य हो जाता है। कहाँ साधारणीकरण और अभिव्यंजनावाद की चर्चा, कहाँ भूसे का भाव। भूसा खरीद कर गधे के पीछे मुझे भी ऐसे ही चलना पड़ता है जैसे बहुत से लोग अकल के पीछे लाठी लेकर के चलते हैं, लेकिन मुझे गधे के पीछे चलने में इतना आनंद आता है जितना कि पलायनवादी को जीवन से भागने में आता है। उन्होंने अपने अनेक निबंधों में साहित्य और मनोविज्ञान की अनेक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया है। आगे हम अध्ययन करेंगे। पुन्नालाल बख्शी ने अपने निबंधों में मौलिक विचार एवं नूतन शैली का आदर्श स्थापित किया है। उनके निबंधों के विषय उत्सव, रामलला, पंडित नाम, समाज सेवा, विज्ञान आदि है। उनकी शैली में कुछ ऐसी विशिष्टता परिलक्षित होती है जो अन्यत्र सुलभ नहीं है। राय कृष्णदास, वियोगी हरि एवं शांति प्रिय द्विवेदी के निबंधों के विचारों की अपेक्षा निजी अनुभव